Yes, good morning, student. We are just continuing our previous chapter, means chapter number 2, Consumers Equilibrium. And today we are going to discuss about the utility. Student, in earlier class, we have a short discussion about the utility. ठीक है, आपको पता होगा हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था, बट आज अपन इसको प्रॉपर तरीके से पूरा डिस्कशन करते हैं. सो यूटिलिटी जो है, दिस वर्ड वॉज फर्स्ट यूज बाय मार्शल. सबसे पहले किसने इसका डेरिवेशन दिया था? तो मार्शल ने हमने लास्ट क्लास में देखा था कि मार्शल और हिक्स के व्यू थे. तो मार्शल बोलते हैं दैट यूटिलिटी इज मेजरेबल. ठीक है, तो सेम वे में हम उन्हीं के व्यूज को डिस्कस करते हैं आगे. सो व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी? तो यूटिलिटी इज जस्ट अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. मीन्स if you have something if you have something then that particular product would always या would have a satisfaction level to you. मतलब अगर आपके पास कोई चीज़ है तो आपको कहीं ना कुछ सेटिस्फेक्शन तो दे ही रही होगी, वरना आपके पास वो चीज़ होती ही नहीं. जस्ट अज्यूम, हम एक एग्जांपल लेते हैं. आपके पास जस्ट अज्यूम मोबाइल फ़ोन है. क्या है? मोबाइल फ़ोन है. तो आप सोचो, या फिर हम एक ऑनलाइन क्लास का एग्जांपल लेते हैं. जस्ट अज्यूम आप लोगों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं था. मोबाइल फ़ोन नहीं था जब आप 11th में पढ़ते थे. तो उस टाइम पे मोबाइल की आपके लिए कोई इम्पोर्टेंस थी क्या? नहीं. आपको कुछ पढ़ना पड़ता था, आपके लिए कोई रिक्वायरमेंट थी क्या? नो. तो मोबाइल हो नहीं हो आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता था टिल 11th क्लास. बट नाउ यू आर अपियरिंग इन 12th क्लास. ठीक है, अब आप 12th क्लास में अपियर हो रहे हो और आज आपको ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है. यू कैन सी है ना कि कोविड के कंडीशन के कारण या कुछ भी रीज़न से आपको ऑनलाइन पढ़ाया जाता है. देन दैट पर्टिकुलर मोबाइल, ठीक है, जो 11th क्लास में आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता था, नाउ इट हैज़ सम वैल्यू टू यू. अब आपके लिए वो क्या कर रहा है? वैल्यू रख रहा है. या फिर इट हैज़ सम सेटिस्फेक्शन टू यू. ये आपको क्या कर रहा है? कुछ ना कुछ तरीके का सेटिस्फेक्शन दे रहा है. अर्लियर यू वोंट हैव एनी यूटिलिटी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मोबाइल फोन्स. ठीक है, पहले आपकी भी मम्मी का भी मोबाइल होता था, पापा का भी मोबाइल होता था, आप बिल्कुल नहीं चलाते थे, तो आपके लिए वो यूज़फुल भी नहीं था. यस और नो? बट इन 12th क्लास, ठीक है, इट क्रिएट्स वर्थ टू यू जस्ट बिकॉज इट सेटिस्फाई योर वांट. ये आपकी वांट को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है. यू आर जस्ट विजिटिंग टू आवर साइट्स, यू आर जस्ट स्टडिंग बाय दैट पर्टिकुलर मोबाइल फ़ोन. तो आप उससे पढ़ते हो, लिखते हो, समझते हो, कुछ भी करते हो. सो इट इज़ यूजफुल टू यू. ठीक है, मीन्स इट क्रिएट सम वर्थ टू यू. इट जस्ट प्रोवाइड यू दी सेटिस्फेक्शन. ये आपको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है, मीन्स मेंटल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो दैट पर्टिकुलर एग्जाम्पल वॉज रिलेटेड टू मोबाइल, बट आप उसको ना लेते हुए आप कुछ फूड के बारे में भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. जैसे कुछ फूड्स होते हैं, ठीक है, फ्रूट्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं. तो उधर में भी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस. ओके, सो वी व्हाट वी गेट इट कि वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी. ठीक है, सो वी कैन डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इट इज़ द मेजर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन. ठीक है, मतलब कि ये चीज़ किसको मेजर करती है? व्हाट डज यूटिलिटी मेजर? तो इट मेजर्स द सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ अ पर्सन. मीन्स हाउ मच अ पर्सन इज सेटिस्फाइड. जस्ट अज्यूम मैं आपके लिए मोबाइल फ़ोन की बात करती हूँ. ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. जस्ट अज्यूम एक स्टूडेंट है, इसका नाम राम है. क्या नाम है? राम है. ठीक है, इसके फादर भी हैं, मदर भी है. फादर जो है उनके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है. कौन सा फ़ोन है? एंड्रॉयड फ़ोन है. और जो मदर है उनके पास कौन सा फ़ोन है? ब्लैक एंड वाइट फ़ोन है. मीन्स नॉर्मल जो कीपैड होता है ना, वो वाला फ़ोन जिसमें यूट्यूब नहीं चलेगा, आपकी वीडियोज़ नहीं दिखेंगे, वो फ़ोन है. ठीक है, सो अब आप सोचो कि मदर का फ़ोन जो है वो राम के लिए कोई वैल्यू रखता है क्या? वुड इट प्रोवाइड एनी टाइप ऑफ सेटिस्फेक्शन टू राम? नो. वेदर इट्स प्रेजेंट और एब्सेंट, ठीक है, इट वोंट अफेक्ट राम. ठीक है, राम के सेटिस्फेक्शन लेवल को अफेक्ट नहीं करता है. बट द मोबाइल फोन ऑफ फादर वुड अल्टीमेटली अफेक्ट राम. ठीक है, उसका राम के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, अफेक्ट पड़ने वाला है. जस्ट बिकॉज इट सेटिस्फाई दी कॉन्सेप्ट, या फिर इट जस्ट सेटिस्फाई दी वांट ऑफ राम. मीन्स राम कैन विजिट द स्कूल साइड. ठीक है, वो उसके वीडियोस देख सकता है, वो टीचर से डाउट पूछ तक सकता है. मीन्स ही कैन कम्युनिकेट. ठीक है, कम्युनिकेट कर सकता है टीचर से. तो वी कैन सिंपली से कि दैट की फादर का जो फ़ोन है इट्स जस्ट प्रोवाइडिंग सेटिस्फेक्शन टू राम. मीन्स एनीथिंग विच प्रोवाइड्स यू दी सेटिस्फेक्शन. ठीक है, सेटिस्फेक्शन को हमने मेजर कर लिया. दैट अब यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट लगाओ कि यहाँ का मम्मी का फ़ोन तो ज़ीरो था इम्पोर्टेंस की तौर पे, पापा का फ़ोन जो है वो 100% इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो वी कैन से कि एंड्रॉयड इज़ बेटर, या फिर एंड्रॉयड इज़ गुड फॉर राम, या फिर एंड्रॉयड प्रोवाइड्स द सेटिस्फेक्शन मोर देन कीपैड फ़ोन. ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको ये चीज़. तो अब तो आपको बहुत अच्छे से शायद समझ में आ गया होगा कि यूटिलिटी क्या होता है. सो लेट्स डिस्कस इट्स फीचर. यहाँ पे जो ये लिखे हुए हैं ना, ये फीचर्स है.
These are the features of utility. So what are the features of utility? So first and foremost feature is that it is psychological concept. Psychological concept means it depends upon the mental ability, या फिर it depends upon the mentalness of a person. ठीक है, mind of a person means it may vary but it also depend on mind of a person. means just take an example. जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एक पर्सन है राम, वापस राम का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अब अपन खाने की बातें करेंगे। ठीक है, जिस लाइक हम मैंगो की बात करते हैं, उसको मैंगो बहुत पसंद है। ठीक है, तो उसने क्या करा, मैंगो जो है उसने परचेज किया और राम ने मैंगो खाया। तो राम को मैंगो अच्छा लगा, राम फील सम टाइप ऑफ राम गॉट सम टाइप ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, so we can say it is depend upon the psychology, it is depend on your mindset that how much you want to eat mango. अब राम की जो सिस्टर थी उसका नाम था श्रेया, राम की सिस्टर का नाम क्या था, श्रेया थी। उसको मैंगो जो है वो भी मैंगो तो खाती है, बट राम जो है वो एक दिन में 2 मैंगो खा सकता है, बट श्रेया जो है वो वन टाइम में 1 मैंगो ही खा सकती है। तो वी कैन से दैट साइकोलॉजी ऑफ राम इज दैट कि उसको एक्स्ट्रा मैंगो खाने की इच्छा होती है। ठीक है, सो वी कैन से सिंपली कि दैट सॉरी utility is psychological in concept, means it depends on your mind, it can vary from person to person also. ठीक है, नेक्स्ट इज दैट कि इट इज़ सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव है मतलब स्टूडेंट कि जो हमारी जो यूटिलिटी ना, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मीन्स इट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, अर्लियर एग्जाम्पल वी सॉ हियर दैट द स्टूडेंट राम जो था उसे मैंगो पसंद था और वो 2 मैंगो एक दिन में खा सकता था, उसे अच्छा लगता था, बट श्रेया कैन ईट ओनली 1 मैंगो। सो वी कैन से इट इज सब्जेक्टिव, इट डिपेंड्स या इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, इट ऑल्सो वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया। मतलब जैसे अगर आप महाराष्ट्र में जाओगे तो वहाँ पे मैंगो बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं एज़ कम्पेयर टू आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्योंकि आंध्र प्रदेश जो है वहाँ का, हम बात कर सकते हैं जोग्राफिकल एरिया, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मैंगो का प्रोडक्शन ज़्यादा होता। महाराष्ट्र में क्या है, वहाँ पे होता ही है मैंगो का प्रोडक्शन, बहुत ज़्यादा लेवल पे होता है। ठीक है, तो वी कैन से कि वहाँ का जो लोग होंगे या आंध्र प्रदेश के लोग या फिर साउथ के जो लोग होंगे उनको इनकी कुछ और प्रायोरिटी होगी। सो वी कैन से कि सॉरी यूटिलिटी जो होती है इट इज़ सब्जेक्टिव इन नेचर। ये क्या होती है, सब्जेक्टिव होती है, मीन्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये क्या करती है, वेरी करती है, चेंज करती है। नेक्स्ट इट इज़ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो रिलेटिव कॉन्सेप्ट मीन्स ये जो यूटिलिटी होती है इट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, ये जो होती है वो क्या होती है, टाइम टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती है। जस्ट लाइक अगर अभी हम बात करें कोका कोला की या फिर कोई भी आप ड्रिंक की बात कर सकते हैं जो आप गर्मी के सीज़न में पीते हैं। ठीक है, तो इट प्रोवाइड्स यू द सेटिस्फेक्शन इन समर सीजन बट दैट पर्टिकुलर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन यू कैन नॉट गेट इन विंटर सीजन। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। या फिर हम बात करते हैं हल्दी के दूध की। ठीक है, तो हल्दी वाला जो दूध होता है वो विंटर के अंदर ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू समर सीजन। ठीक है, क्योंकि वो पहले ही गर्म होता है ना। तो यही चीज़ है कि दैट रिलेटिव कॉन्सेप्ट मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू ईच अदर, ये आपके ऊपर और रिलेट करता है। नेक्स्ट, नॉट अफेक्टेड बाय मॉरल ड्यूटीज। सिंपली है, ये बहुत सिंपल है। अब आप सोचो कि कोई मॉरल ड्यूटी जो है वो साइकोलॉजी का आपके माइंडसेट को चेंज कर सकती है क्या, नो। सो वी कैन से कि यूटिलिटी नेवर अफेक्ट्स दी मॉरल ड्यूटी। आपकी कोई मॉरलिटी को या मॉरल ड्यूटी को अफेक्ट नहीं करती है यूटिलिटी। यूटिलिटी इज जस्ट योर साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, ये जो होता है आपका साइकोलॉजिकल फिनोमिना होता है। सो वी कैन नॉट से या फिर वी कैन नॉट कोरिलेटेड विद मॉरल ड्यूटी, हमारी मॉरल ड्यूटी से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। इट इज़ नॉट अ सेटिस्फाई इट इज़ ओनली अ सेटिस्फाइंग पावर। ये क्या होती है, सेटिस्फाइंग पावर मीन्स इट इज़ अ पावर विच वी गेट फ्रॉम आवर सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर वांट। ठीक है, हमारी जो वांट की सेटिस्फेक्शन करने से जो पावर मिलती है इट वुड बी नोन एज यूटिलिटी। मीन्स यहाँ पे यूटिलिटी की सिंपल से एक डेफिनेशन दे दी। नेक्स्ट, इट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट। इंटेंसिटी ऑफ वांट मीन्स हाउ मच यू आर केपेबल इनफ। ठीक है, आप कितने केपेबल इनफ हो टू ईट या टू कंज्यूम दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। मीन्स आपके ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स योर इंटेंसिटी ऑफ वांट मीन्स हाउ मच केपेबल यू आर। ठीक है, आप कितने केपेबल हो मीन्स हाउ मच इंटेंस यू आर। ठीक है, आपकी कितनी डिज़ायर है इट डिपेंड्स ऑन इट। ठीक है, आपकी जो इच्छा है उसके ऊपर यूटिलिटी डिपेंड करती है। जैसे कोई पर्सन होता है वो एक दिन में
या एक बार में जो खाना खाते हैं उसके अंदर 6 चपाती कंज्यूम कर सकता है, कोई पर्सन 4 चपाती कंज्यूम कर सकता है। तो वी कैन सी कि इट वेरी बट इट डिपेंड्स ऑन योर इंटेंसिटी, ये आपकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। आपको जितनी भूख होगी आप उतनी चपातीस खाओगे, ठीक है। सो वी कैन सी कि जो यूटिलिटी होती है इट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट, मीन्स हाउ मच केपेबल इनफ यू आर टू कंज्यूम अ पर्टिकुलर कमोडिटी, ठीक है। दीज वर दी एग्जाम्पल्स ऑफ यूटिलिटी। अब अपन डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी के बारे में, ठीक है। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। सो फर्स्ट आई एम डिस्कसिंग अबाउट दी टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी जो होती है वो कितने टाइप की होती है? 3 टाइप्स की। वन इज TU, नेक्स्ट इज MU, और फिर बाद में जो हो जाती है वो हो जाती है हमारे पास क्या? AU, ठीक है। TU मीन्स सिंपल है, टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी। MU मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। अब एवरेज यूटिलिटी करने की ज़रूरत नहीं है वैसे, बेसिकली हम उसको डिवाइड 2 पार्ट्स के अंदर ही कर सकते हैं। दैट देर आर 2 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, सिंपली एवरेज यूटिलिटी, सॉरी टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। सो टोटल यूटिलिटी मीन्स, देखो आपको डेफिनेशन रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट, लिख दो वर्ड को। मैंने पहले भी कहा था कि नहीं समझ में आए ना, इंग्लिश कमज़ोर होने से बहुत नुकसान होता है। यूटिलिटी, ठीक है, आप इस वर्ड को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। नहीं आ रहा हमको पूरा वर्ड समझ में नहीं आ रहा, टोटल यूटिलिटी छोड़ो, कोई बात नहीं, अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। टोटल मतलब क्या? जब अपन सबको सम अप कर दो, मीन्स सम ऑफ ऑल, येस और नो। टोटल क्या होता है? किसी सारी चीज़ों का टोटल, सम, उसको बोलते हैं टोटल। यूटिलिटी मतलब क्या? सेटिस्फैक्शन, अभी तो बताया था, यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो टोटल यूटिलिटी क्या बना? तो टोटल यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फैक्शन या फिर सम ऑफ ऑल सेटिस्फेक्शन, मतलब जितना भी आपको सेटिस्फेक्शन मिला है, मतलब फर्स्ट रोटी कंज्यूम करने से आपको सेटिस्फेक्शन मिला, सेकंड रोटी कंज्यूम करने से सेटिस्फेक्शन मिला, थर्ड रोटी कंज्यूम से सेटिस्फेक्शन मिला, इन सबको टोटल करते हुए चले जाओ तो आपके पास कौन सी यूटिलिटी आ जाएगी? टोटल यूटिलिटी, ठीक है। हमने बिल्कुल नहीं रटा है, हमने सिर्फ समझा दिया। टोटल यूटिलिटी मीन्स इट इज अ सम ऑफ 2 इंडिपेंडेंट वर्ड या 2 डिफरेंट वर्ड्स, टोटल एंड यूटिलिटी। टोटल मीन्स सम ऑफ ऑल, in utility means satisfaction, when we combine both of them it gets total या फिर sum of all satisfaction, means whatever satisfaction we get from consumption of all units, it would be known as total utility. Next is marginal utility. Marginal means you can say additional. What do you mean by marginal? तो AWI, ओके, एडिशनल। व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल? तो मार्जिनल मतलब होता है एडिशनल, एडिशनल बोलो, एक्स्ट्रा बोलो, वन एंड द सेम थिंग, दोनों चीज़ें एक ही होती है। तो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द मार्जिनल यूटिलिटी, तो अब इसको भी क्लास डिस्ट्रीब्यूट कर दो 2 पार्ट्स में, वन इज मार्जिनल एंड नेक्स्ट वन इज यूटिलिटी। तो अभी मैम ने आपको बताया कि मार्जिनल का मतलब क्या होता है। मार्जिनल मीन्स होता है एक्स्ट्रा या एडिशनल, और यूटिलिटी मतलब क्या होता है? सेटिस्फैक्शन, यस और नो। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा? सो मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एक्स्ट्रा यूनिट, ठीक है। जैसे यहाँ पे था कि इट इज़ टोटल ऑफ ऑल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट, तो मार्जिनल हो जाएगा एक्स्ट्रा कंजम्पशन या सॉरी एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एक्स्ट्रा यूनिट। जैसे आपने एक चपाती खाई, ठीक है, तो आपको कुछ सेटिस्फैक्शन मिला, फिर आपने सेकेंड चपाती खाई, फिर आपको कुछ सेटिस्फेक्शन मिला, तो एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन कितना मिला? यू हैव टू गेट इट, मीन्स डिफरेंस ऑफ प्रीवियस एंड करंट, इनके बीच का डिफरेंस। फिर आपने थर्ड चपाती खाई, तो आप देखोगे प्रीवियस से इसको कंपेयर करोगे, समझे। सो मार्जिनल यूटिलिटी वुड बी नोन एज एक्स्ट्रा यूटिलिटी, मीन्स एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन। स्टूडेंट हम इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा ना, इसमें इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल्स पढ़ेंगे, प्लस बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बस आप इसको मन लगा के पढ़ना। ये पूरा ना आपके ऊपर बेस्ड है, मतलब ह्यूमन बीइंग की किसी डिसीजन मेकिंग होती है। अभी आप कुछ चीज़ खरीदते हो, नहीं खरीदते हो, क्यों खरीदते हो, क्या करना है, आप किस लेवल तक जाते हो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए, क्या आपका प्राइस लेवल होता है, क्या बेस होता है, ठीक है। ऑल दीज वुड बी कंसिडर हियर, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, वापस से बोल रही हूँ, ये कॉन्सेप्ट को आप बस ये है कि कंटिन्यूटी के साथ पढ़ना, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन टॉपिक्स वाइज, सॉरी अमाउंट के वाइज लेंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।